हमने वर्ड ओपन किया, रेंड फंक्शन के द्वारा हम यहाँ पे टेक्स्ट लेंगे, एक कॉल लगाएंगे, रेंड लिखेंगे, शिफ्ट के साथ 9 से ब्रैकेट ओपन करेंगे, शिफ्ट के साथ 0 से ब्रैकेट क्लोज करेंगे। इसके बाद यहाँ पे एंटर प्रेस कर देंगे, हमारे यहाँ पे टेक्स्ट आ गया। अब अगर आपको यहाँ से, ये जूम लेवल है हमारा, ये हमारी स्टेटस बार होती है और इसे हम जूम लेवल बोलते हैं। अगर आपको यहाँ से जूम नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जूम पर क्लिक करेंगे और आपको जितना जूम करना हो वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकती हैं। यहाँ पे कुछ क्या है, फिक्स परसेंटेज दी है कि या तो 75 करिए या 100 करिए या फिर 200 करिए। बट कहीं ऐसा हो गया कि हम 100 नहीं करना बट 95 करना है, 75 नहीं करना बट 79 करना है, इसके लिए हम यहाँ से यूज करेंगे 200 से 1% का हम जितना कम करना चाहते हैं यहाँ से हम कम कर सकते हैं। यहाँ पे हमें प्रीव्यू शो होगा कि हम किस तरीके से इसे छोटा या बड़ा कर रहे हैं, जितना आपको यहाँ पे करना हो। जैसे कि हम अब इसको 132 रहने देते हैं और ओके पर क्लिक कर देंगे तो हमारा पेज यहाँ से इतना जूम हो गया है। क्योंकि जब आप यहाँ से करते हैं जूम लेवल से तो आपसे एग्जैक्ट नहीं हो पाता है, कभी वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, थोड़ा बहुत कम करना था तो वो कहीं का कहीं प्रेस होता है, हमसे एकदम एग्जैक्ट प्रेस नहीं होता है। तो बिल्कुल एग्जैक्ट साइज बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए हम जूम का यूज करते हैं। जूम का डायलॉग बॉक्स हमारे सामने ओपन होता है, हमें ये वाले ऑप्शंस मिलते हैं। इसके बाद है 100। हमारा जो नॉर्मल वर्ड पेज होता है ना वो कितनी परसेंट का होता है, 100% का। यानी कि जिसमें हम टाइप करते हैं, लिखते हैं, जब आप वर्ड ओपन करते हैं सबसे पहले आपको पेज जो मिलता है वो कितना मिलता है, 100। 100 के लिए यहाँ पे बीच में ही लाइनिंग दी है आपको कि अगर आप इस लाइनिंग पर रखते हैं तो वो कैसा रहेगा, 100% वाला पेज रहेगा, है ना। ताकि हम पे करें तो लाइन भी किस लिए दी, क्योंकि वो कभी कभार थोड़ा बहुत ज्यादा कम हो जाता है तो एक बिल्कुल एग्जैक्ट हो। लेकिन अगर फिर भी एग्जैक्ट नहीं हो पा रहा है, ज्यादा से या थोड़ा बहुत कट में हो रहा है, 97 हो रहा है, 95 हो रहा है, 102 भी हो रहा है लेकिन 100 नहीं हो रहा, तो आप डायरेक्ट इस 100% पर क्लिक कर दें। आप जैसा वर्ड स्टार्टिंग में ओपन करते हैं पेज का साइज नॉर्मली 100 हो जाता है, आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे वन पेज, पहले तो हम यहाँ पे बहुत सारे पेजेस ले लेते हैं तब समझ आएगा। कंट्रोल से ऑल सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी से इसे कॉपी करेंगे, नीचे क्लिक करेंगे, कंट्रोल वी से इसे पेस्ट कर देंगे। आप यहाँ पर जितने चाहें अपने अकॉर्डिंग पेजेस ले लेना, हमने यहाँ पे 5 पेजेस ले लिए हैं। अब आप वन पेज पर क्लिक करेंगे तो आपके पेज का क्या, बिना सिलेक्ट कर, जिस पर क्लिक होगा हमारा। तो वन पेजेस में क्या है कि आपके पेजेस के साइज थोड़े छोटे हो जाएंगे और सारे पेजेस आपको, जैसे हम पीडीएफ खोलते हैं ना और पीडीएफ में हमारे बहुत सारे पेज होते हैं तो पीडीएफ जैसा दिखता है ना वैसा दिखेगा। हम वन पेज पर क्लिक करेंगे, जब आप पीडीएफ ओपन करते हैं आपको ऐसा ही शो होता है, इसी तरह पेजेस दिखते हैं। और जिस पे आपको करना हो आप उस पर क्लिक करके 100 कर देना, वो पेज बड़ा हो जाएगा यानी 100 साइड में हो जाएगा। अब इसमें मल्टीपल पेजेस यानी कि बहुत सारे पेजेस हमें ऐसे करके साथ में रखने हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीपल पेजेस पर क्लिक करेंगे और जितना हम इस पेजेस साथ में रखने, जैसे एक बार में 2 आए हैं आप साइज छोटा कर दीजिए, जितना आप साइज छोटा करेंगे पेजेस एक बार में होते नहीं आते जाएंगे। इसकी हाईएस्ट लिमिट क्या है कि एक बार में 12 पेजेस साथ में आपको शो करा सकता है, वो भी एक ही लाइन में। हम लेके देखते हैं, अभी हमने यहाँ पे क्या करें 5 ही पेज दिए हैं, इस पेज पर क्लिक करके इसे 100 कर लेते हैं। इसके बाद कंट्रोल इसे ऑल सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल के साथ एंड की प्रेस करेंगे, सबसे नीचे आ जाएंगे इससे हम। अब कंट्रोल के साथ बी से पेस्ट कर देंगे, पेस्ट करने से हमारे पास अब यहाँ पे 10 पेज हो गए हैं, 12, ठीक है 13 पेज हो गए। अब हम मल्टीपल पेजेस पे जाएंगे और यहाँ से साइज इसका सबसे कम कर लेंगे, कितना रहता है सबसे कम, 10% पे हो गया ये सबसे कम। अब आप काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, नीचे आप करेंगे तो ये आपको 12 भी दे देगा। एक बार में कितनी लिमिट होती है इसकी, 12 पेजेस की, ये आप कितने पेज लेगा नीचे, 12 पेज लेगा। तो इसमें आप साथ में देख सकते हैं कंट्रोल के साथ अगर आप स्क्रॉल बार का ये होता है, अगर आप इससे भी करते हैं तो इसका साइज छोटा या बड़ा होता जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पेज वेट, जैसे कि अगर पेज ज्यादा था या फिर ज्यादा ही कम था तो आप इसकी पेज विड्थ पर क्लिक कर देंगे, आपका पेज की जैसी नॉर्मल विड्थ होती है वैसा यहाँ पे आ जाएगा, चाहे भले वो बहुत ज्यादा जूम हो या फिर बहुत ज्यादा स्मॉल साइज में हो, इस पेज विड्थ के द्वारा वो नॉर्मल साइज में आ जाएगा, ठीक है।
इसके बाद है न्यू विंडो। अभी हमने क्या करा, कंट्रोल से और सिलेक्ट करते हैं और इसे हटा देते हैं। रेंड फंक्शन के द्वारा यहाँ पे टेक्स्ट लेते हैं केवल एक ही पेज में। अभी हमारे पास यहाँ पे एक पेज है, कंट्रोल एस से हम इसे सेव करेंगे और इसे कुछ नाम दे देते हैं। सी ड्राइव छोड़ के डी ड्राइव में हम इसे सेव करेंगे और नाम दे देते हैं बेसिक, और यहाँ से इसे सेव कर देंगे। अब हमारी जो फर्स्ट विंडो थी उसका नाम क्या है यहाँ पे, बेसिक। अगर आप नई विंडो लेना चाहते हैं तो आप इस न्यू विंडो पर क्लिक करना, आपके सामने नई विंडो आ गई है। जो सेम वर्क उसमें था आपका कंटेंट वो सेम इसमें आ चुका है। अब जैसे आप क्या करते हैं, आपने इसे यहाँ से रेड कलर में शो किया, यहाँ पे बेसिक 2 लिखा रहा, यानी कि ये दूसरी विंडो है। पहली वाली तो हमारी दूसरी थी, आप इसे मिनिमाइज कर देना, फर्स्ट वाली विंडो है। जबकि हमने इसमें कलर नहीं किया था, लेकिन उसमें क्या हो चुका है, जैसे ही हमने सेकंड में करा वो इसमें आ गया। तो जो भी आप वर्क एक विंडो पर करेंगे, सिमिलर दूसरी वाले पे वो अपने आप आ जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर आप फाइल टैब पर जाकर यहाँ से न्यू पेज लेते हैं ना, तब वो सेम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल नया ही पेज है और वो इसी के विंडो में, और वही सेम टेक्स्ट आया था। तो आप यहाँ से जो भी फॉर्मेटिंग करेंगे वो दूसरी वाली में आ जाएगी। अब हमारे यहाँ पे 2 विंडो है, एक बेसिक 1 से और एक बेसिक 2 से। आपको दोनों को साथ में देखना, ऊपर नीचे करके। तो आप इस अरेंज ऑल पर क्लिक कर देना, तो आपको क्या होगी, बेसिक 2। अब दोनों है, व्यू पर जाकर अरेंज ऑल पर क्लिक करेंगे तो ये हमारी बेसिक 1 आ गई नीचे और ये बेसिक 2 आ गई। ये दोनों विंडो आ गई है ऊपर नीचे, अगर हमें इन्हें साथ में देखना है तो। लेकिन अगर हमें नहीं क्या करना है, साइड बाई साइड देखने की, एक को इस साइड देखना है और एक को इस साइड देना, लेफ्ट राइट में। तो ये साइड बाई साइड का ये है, आप इस पर ऑप्शन इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने से एक लेफ्ट साइड शो होगी और एक राइट साइड शो होगी। इसके नीचे वाला ये ऑप्शन जो है, ये सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग, इसके द्वारा क्या होता है, अगर आप इसे सिलेक्ट करके रखते हैं, अगर आप इसे सिलेक्ट करके रखते हैं तो क्या होगा कि आपने जो ये करा है, मतलब ये आप अभी आप इसको हिला रहे हैं, मतलब इसको मूव कर रहे हैं ऊपर नीचे, तो केवल ये हो रही है और इसके द्वारा केवल ये हो रही है। लेकिन अगर आप इसे यहाँ से इसे सिलेक्ट कर लेते हैं, तो अगर आप मूव करेंगे तो ये दोनों क्या होती हैं, साथ में मूव हो रही है। उसके द्वारा अगर आपको साथ में मूव करना है दोनों को, तो आप इस वाले ऑप्शन को विंडो पर जाकर ये वाला जो ऑप्शन है सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग, इसको सिलेक्ट रहने देना, तो ये साथ में मूव होंगे। अगर आप इसे हटा देंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे ये एक अलग होगी और ये एक अलग होगी। बाकी आप जो भी इसमें लिखेंगे वो इसमें अपने आप पहुंचता जाएगा, जो भी इसमें एडिटिंग करेंगे वो अपने आप उसमें क्या होगी, पहुंचती चली जाएगी। दोनों में वर्क कैसा होगा, सेम ही होगा। इसके बाद ये क्या है, रीसेट विंडो पोजीशन। अगर आपको क्या करना है, आपने इसे एनेबल किया था, अगर आपको इसको रीसेट करना है तो आप इसे रीसेट कर देंगे तो ये क्या होंगी, रीसेट हो जाएंगे, यानी कि पहले जैसे हो जाएंगे। वो सारे जो ऑप्शन आपने एनेबल किए थे वो क्या होंगे, हट जाएंगे। इसके बाद यहाँ से हम एक को कट कर देते हैं और एक को मैक्सिमाइज कर देते हैं, तो हमारी ये फुल विंडो पे आ जाएगी। तो ये तीनों ऑप्शन आ गए थे, ये लेफ्ट राइट देखने के लिए, ये साथ में ऊपर नीचे करने के लिए, और ये रीसेट करने के लिए। अरेंज ऑल में हमें ऊपर और नीचे दिख रही थी उस हाथ में, और स्प्लिट के द्वारा क्या हो रहा था कि हमारी जो एक ही विंडो है, जैसे एक ही विंडो है, हमने दूसरी नहीं ली है, ये बेसिक है, 1 और 2 इसमें कुछ नहीं लिखा है, मतलब क्या है, एक ही है। अब आप स्प्लिट पर क्लिक कर देंगे तो ये एक ही विंडो का ये दूसरा पार्ट आ गया। स्प्लिट मतलब होता है कि 2 भागों में डिवाइड करना, तो ये एक ही विंडो को हमने 2 भागों में डिवाइड कर दिया है, दूसरी ली ही नहीं है। अगर इसे ये कट करने से तो हटेगी नहीं, अगर आपको इसे एक ही करना है तो आप रिमूव स्प्लिट पर क्लिक कर देंगे, एक ही हो जाएगी, आ जाएंगे। अब जैसे कि एक ये विंडो थी और दूसरी हमने यहाँ पे खोल ली, अभी बेसिक 1 है हमारे पास और एक बेसिक 2 है। आप क्या करेंगे, डायरेक्ट मिनिमाइज मैक्सिमाइज करके या फिर यहाँ पर क्लिक करके ऐसे नहीं जाना चाहते हैं तो आप स्विच विंडो के ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें। अगर आपको 1 वाली पे जाना है तो ये आपको यहाँ पे 1 वाले पहुंचा देगा, नाम आपको यहाँ पे शो होगा, वैसे अंतर शो नहीं होगा क्योंकि हम दोनों में सेम ही वर्क है।